आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम उनकी शरण ग्रहण करें और संपूर्ण भाव से समर्पित होकर शिव प्रतिमा के सम्मुख खड़े हो जाएं। हम भगवान शिव से किस प्रकार अनुनय विनय करें कि वे अपनी शरण में ले लें। इसी भाव का अनुभव करते हुए शिवा मिशन न्यास द्वारा बाबा कैलाशी के निर्देशन में शिव शरणागति के नाम से एक वीडियो तैयार किया गया है। यदि यह शिव शरणागति आपको अच्छी लगे तो सुबह पूजा के समय शांत मन से भगवान शिव के विग्रह के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और इस वीडियो को चालू कर इस भाव से श्रवण करें जैसे आप स्वयं भगवान शिव से निवेदन कर रहे हैं। भगवान शिव आप पर कृपा करेंगे, यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तो आइए शिव शरणागति का श्रवण करें। हे देवादिदेव महादेव, करुणा सागर प्रभो, उपनिषदों में आपकी ही अनंत महिमा का बखान है। हे वरदायक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लोग अपने अपने वर्णानुकूल आचरण के द्वारा आपका ही पूजन करते हैं। अहलौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों से जिन्हें वैराग्य हो गया है, ऐसे योगी जन भी अविद्या रूपी हृदय ग्रंथि के भेदन के लिए सदा आपका ही चिंतन करते हैं। किंतु मैं सब कुछ छोड़कर इस संसार सागर में गोते खा रहा हूँ। मुझे न तो आपका ध्यान होता है, न आपका पूजन बन पड़ता है और न शास्त्र मर्यादानुकूल आचरण ही करते बनता है। मुझसे अधिक अभागा संसार में कौन होगा। हे नाथ, मैंने मनुष्य जन्म लिया और आपकी महिमा रूपी अपार सागर के कतिपय बिंदुओं का आस्वादन भी किया, किंतु फिर भी मैं पापात्मा आपकी पाद सेवा से मुंह मोड़कर इंद्रियों की चपलता के कारण क्षुद्र सांसारिक विषयों के पीछे पागल हुआ घूमता हूँ और इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यर्थ गंवा रहा हूँ। हीरे को कांच के मोल बेच रहा हूँ। मुझसे अधिक अज्ञानी और कौन होगा। हे स्मरारे, आपके पूजन के लिए न तो पैसा चाहिए और न विशेष सामग्री की ही अपेक्षा है। आँख की डोंडियों और धतूरों के पुष्पों से ही आप प्रसन्न हो जाते हैं। कौड़ियों में काम होता है, किंतु आपका पूजन इतना सस्ता होने पर भी उसके बदले में आप क्या देते हैं। आँख और धतूरे के एवज में आप देते हैं मोक्ष, साम्राज्य और लक्ष्मी, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कितना सस्ता सौदा है। इसलिए तो आप आशुतोष एवं ऑर्डरदानी की उपाधि से विभूषित हैं। किंतु शिव शिव शिव, मैं ऐसा आत्मद्रोही हूँ कि यह सब कुछ जानता हुआ भी अपना जीवन व्यर्थ ही खो रहा हूँ। अभी तो इंद्रियों के वशीभूत होकर बार बार पापों के गड्ढे में गिरता हूँ। हे शशिशेखर, जगद्वंद प्रभो, मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना करता हुआ सदाचार के मार्ग का परित्याग कर पशु की भांति निर्लज्ज हुआ घूमता हूँ। जन्म जन्मांतरों में मैंने इतने बड़े पाप किए हैं कि करोड़ों जन्मों में भी उनसे छुटकारा संभव नहीं है। अब तो इस दुखार्णव के पार जाने का यदि कोई उपाय है तो आपकी कृपा का अवलंबन ही है। अतः इस दीन की ओर भी तनिक कृपा की कोर हो जाए। हे गिरीश, आप ऐसे दया सागर हैं कि जो मनुष्य संसार रूपी घोर दावानल से भयभीत होकर दीनतापूर्वक आपसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगता है, उसके जन्म जन्मांतर के पापों को आप अपनी कृपा से नष्ट कर देते हैं और उनको कल्मशहीन एवं मोक्ष पद का अधिकारी बना देते हैं। किंतु मैं तो ऐसा निर्लज्ज हूँ कि अपने पूर्वकृत अपराधों के लिए क्षमा मांगना तो दूर रहा, उल्टा प्रतिपल नए नए पाप बटोर रहा हूँ और इस प्रकार मेरे पापों का बोझ क्रमशः वृद्धिगत हो रहा है। उसका क्षय होने की तो बात ही क्या है। ऐसी हालत में मैं अपने पापों के लिए आपसे क्षमा ही किस मुँह से मांगूं। अब तो आप स्वयं ही अपनी स्वाभाविक दयालुता से मेरे पापों को क्षमा कर दें, तभी निस्तार हो सकता है, अन्यथा नहीं। हे शिव, मैं आपका दास हूँ, यही मुझे आपके चरणों में नित्य निवेदन करना है। आप भी इस बात को जानते ही हैं कि मैं असहाय होकर इधर उधर भटक रहा हूँ। बस आपसे और कुछ नहीं मांगता, केवल इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुझ दीन को
अपनी अकारण करुणा का कणमात्र प्रदान कर सदा के लिए अपनी शरण में ले लें। हे स्वामिन, या तो आप मेरे भूत एवं भविष्य के सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए या इस कुमार्गगामी दुष्ट मन को ठीक रास्ते पर लाइए। दोनों में से एक काम तो करना ही होगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा। यह तो हो ही नहीं सकता कि आप इस घोर दुख में मेरा हाथ छोड़ दें, क्योंकि यह कार्य आप जैसे दयालु स्वामी के लिए उचित नहीं होगा, जिसे आपके चरणों का ही एकमात्र अवलंबन है और जिसने अपना सारा भार आपके ऊपर डाल दिया है, उसे आप कभी धोखा नहीं देंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। हे पशुपते, क्या आपके खिले हुए पंकज के समान चरण युगल को स्वप्न में भी देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा? जब अपने आचरणों की ओर देखता हूँ तब तो मैं निराशा से घिर जाता हूँ, किंतु आपकी अपार दया का स्मरण कर मन में फिर से आशा का संचार होने लगता है। उस समय मैं अपने मन को आश्वासन देता हूँ और कहता हूँ, तू नीच है तो क्या हुआ, तेरा स्वामी तो परम दयालु है, वह तुझ पर अवश्य कृपा करेगा, निश्चिंत रहे। हे नाथ, हे भगवान, मुझे त्रिभुवन की किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं है और न ही मुझे सुख दुख की परवाह है। जो कुछ प्रारब्ध में बधा है सो होता रहेगा। बस मैं तो केवल यह चाहता हूँ कि आपके खिले हुए पंकज के समान चरण युगल में मेरा चित्त रूपी चंचरीक सदा चिंटा रहे, कभी उससे पृथक न हो। धन्य प्रभो, धन्य भक्त वत्सल, आखिर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ही ली और मुझे अपने वरद हस्त का अवलंबन दे ही दिया। अब क्या है, अब तो बाजी मार ली, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। अब तक मुझे यह डर था कि न तो मैं ज्ञान मार्ग का अधिकारी हूँ और न कर्म मार्ग का ही अनुसरण कर सकता हूँ। मुझे दोनों ही पहाड़ से मालूम होते हैं। इधर मेरा मन पापों में गर्क हो रहा है, उसे पाप की ओर जाने से मैं कभी रोक ही नहीं सकता। वह इतना बेकाबू हो गया है, ऐसी दशा में संसार रूपी घोर अंधकूप से मेरा निस्तार कैसे होगा, यही चिंता मुझे बारंबार सताती थी। किंतु अब आपका सहारा पाकर मैं निश्चिंत हो गया हूँ। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि यह शिव शरणागति आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें एवं शिवा मिशन न्यास के चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जब भी समय मिले अपने घर के पूजा स्थल में इसे अवश्य सुनें। बोलिए ओम नमः शिवाय।